आप अपनी शुगर रेगुलरली चेक कराते होगे, HbA1c भी कराते होगे, लेकिन एक सवाल पूछती हूँ, आखिरी बार आपने अपनी किडनी कब चेक करवाई थी? क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी किडनी भी खतरे में हो सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों में 60 to 70% तक किडनी डैमेज होने के बाद सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किडनी डैमेज की असली तकलीफ वही समझ सकता है जो डायलिसिस पर हो या जिसने किसी अपने करीबी को हर दूसरे दिन डायलिसिस के लिए जाते देखा हो। लेकिन घबराइए मत, अच्छी बात यह है कि अगर समय पर पता चल जाए तो किडनी डैमेज को काफी हद तक कंट्रोल भी किया जा सकता है और कई केसेस में पूरी तरह प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपको या आपके किसी अपने को डायबिटीज है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज किडनी को कैसे डैमेज करती है, किडनी डैमेज के अर्ली साइलेंट साइन या वार्निंग साइंस क्या होते हैं, 60 सेकंड्स में अपना किडनी हेल्थ स्कोर चेक करेंगे और जानेंगे वो 10 प्रैक्टिकल रूल्स जो आपकी किडनी को सालों तक हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालोंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। रिसर्च बताती है कि लगभग 30 से 40% मतलब हर 10 में से 3 या 4 डायबिटिक पेशेंट्स किडनी डिजीज झेलते हैं। पर अब सवाल आता है कि डायबिटीज किडनी को डैमेज करते कैसे है? इसको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 वाटर प्यूरिफायर है। एक प्यूरिफायर में रिलेटिवली साफ पानी आता है और दूसरे प्यूरिफायर में गंदा मैला पानी रोज आता है। आपको क्या लगता है कौन सा फिल्टर पहले खराब होगा? जाहिर सी बात है, जो प्यूरिफायर रोज बहुत गंदा पानी फिल्टर कर रहा है उसके फिल्टर्स पर प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा और वो जल्दी घिसेगा। डायबिटीज में भी किडनी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। किडनी हमारे शरीर का नेचुरल प्यूरिफायर है। जब सालों तक ब्लड में शुगर ज्यादा रहती है तो किडनी के फिल्टर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में किडनी इस प्रेशर को संभाल लेती है, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब प्रोटीन यूरिन में से लीक होना शुरू हो जाता है। मतलब किडनी ने वार्निंग साइन देना शुरू कर दिया है कि भाई अब तो सुधर जाओ, अब मैं ज्यादा दिन संभाल नहीं पाऊंगी। यानी डायबिटीज किडनी को एक दिन में डैमेज नहीं करती, ये बिल्कुल दीमक की तरह धीरे धीरे किडनी को अंदर ही अंदर कमजोर करती रहती है। अब जैसे बादल गरजने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। ऐसे में हम फट से आशा ढूंढ लेते हैं और अपने आप को भीगने से बचा लेते हैं। वैसे ही किडनी डैमेज भी अक्सर धीरे धीरे होती है। मतलब हमारे पास संभलने का मौका होता है, पर उसके लिए हमें पता रहना बहुत जरूरी है कि किडनी डैमेज होना शुरू हो रही है और यही आके गेम फंस जाता है। क्योंकि किडनी मोस्टली साइलेंटली डैमेज होती है, इसीलिए तो रेगुलर टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। कौन कौन से लैब टेस्ट आपने करवाने चाहिए ये आपको रूल नंबर 9 में पता चलेगा। पर फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स या ये कहो डूबती हुई शिप का सायरन मिलता है जिन्हें अगर पारखी नजर वाले समझ जाएं तो किडनी को डैमेज होने से पहले ही बचा सकते हैं और उसकी डैमेज होने की स्पीड को काफी हद तक रोका या स्लो किया जा सकता है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं वो 6 इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस एंड आई बिलीव हर डायबिटिक को इसके बारे में पता होना चाहिए, ये याद होने चाहिए। पहला साइन क्या है? पेशाब में ज्यादा झाग या फोम बनना। अब कभी कभी तो फोम नॉर्मली भी बन सकता है, लेकिन अगर बार बार आप यही नोटिस कर रहे हो कि फ्लश करने से पहले पेशाब में झाग ज्यादा आ रहा है तो ये यूरिन में प्रोटीन लीक होने का संकेत हो सकता है। अब पेशाब के रंग से भी किडनी की हेल्थ का पता लगाया जा सकता है। कौन सा रंग क्या इंडिकेट करता है ये डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कभी भी पेशाब में झाग को इग्नोर मत करना। अब दूसरा साइन, पैरों में एंकल से टखनों में पंजों में सूजन बना लेना। अगर शाम तक चप्पल टाइट होने लग जाती है, मोजे के निशान पैरों में दिखने लग जाते हैं तो अलर्ट हो जाओ, मतलब पैरों में सूजन बन रही है। तीसरा साइन, सुबह उठने पर आंखों के नीचे या चेहरे पर अगर सूजन दिखती है तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे हफ्तों तक नींद की कमी समझकर इग्नोर करते रहते हैं और एक्चुअली में वो किडनी की प्रॉब्लम के कारण हो रहा होता है। अब चौथा साइन, ब्लड प्रेशर अचानक से कंट्रोल में नहीं आ रहा, बढ़ता जा रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है। कई बार किडनी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एक दूसरे को और खराब करने लगती है, इसीलिए अगर रिसेंटली बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज्यादा तो किडनी के एंगल से भी इसे एक बार जरूर चेक करवाएं। अब पांचवा साइन, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है। अब डायबिटिक पेशेंट तो वैसे भी कई बार पेशाब जाने के लिए उठते हैं, लेकिन अगर पहले ऐसा नहीं होता था और रिसेंटली अब लगातार बार बार उठना पड़ रहा है आपको पेशाब जाने के लिए तो इस बात को भी इग्नोर ना कीजिए। और अब लास्ट छठवां साइन, हर वक्त अगर थकान महसूस होती रहती है, ऐसा लगता है कि पूरी नींद लेने के बाद भी शरीर में एनर्जी नहीं है, तो ये भी किडनी कमजोर होने के अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अब एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए। इन वार्निंग साइंस में से आपको आपकी बॉडी में कितने दिख रहे हैं ये कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। लेकिन सिर्फ सिम्टम्स देखकर किडनी की हेल्थ का अंदाजा लगाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। कई बार किडनी बिल्कुल चुपचाप डैमेज सहन करती रहती है जब तक वो टूट न जाए। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते
करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी किडनी की कितनी अच्छी केयर कर रहे हो, आपकी किडनी अभी कितनी सेफ है। जानते हैं हमारे किडनी हेल्थ मीटर में। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो काम का लगा हो और यहाँ तक देखने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चाहने वालों के साथ इसको शेयर भी कर दो, स्पेशली जिनको डायबिटीज है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। अब चलो फटाफट से किडनी हेल्थ मीटर पे आ जाते हैं। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी, हर हाँ के लिए खुद को 1 पॉइंट दीजिएगा और अंत में अपना टोटल स्कोर नोट कर लेना। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपका HbA1c या ब्लड शुगर आमतौर पर कंट्रोल में रहता है, मतलब 7 से कम? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते हो और वो अधिकतर कंट्रोल में आता है, मतलब 110 से 70 या 130 से 90 के बीच में? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स तक वॉक या एक्सरसाइज करते हो? क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप पैकेट वाले स्नैक्स, नमकीन, चिप्स या प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करते हो या लिमिट में लेते हो, गुड बॉय की तरह? क्या आप बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर्स या दवाइयाँ बार बार नहीं लेते हो? क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपने पिछले 1 साल में यूरिन प्रोटीन या यूरिन एल्बुमिन टेस्ट करवाया है और वो नॉर्मल आया है? क्वेश्चन नंबर 7, क्या आपने पिछले 1 साल में क्रिएटिनिन और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया है और वो नॉर्मल आया है? क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप स्मोकिंग नहीं करते? क्वेश्चन नंबर 9, क्या आप अपना वजन हेल्दी रखने की कोशिश रेगुलरली करते रहते हो? और क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप अब तक इस वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देख रहे हो? अगर हाँ, तो इसका मतलब आप अपनी किडनी की सेहत को लेकर सीरियस हो और इसके लिए आपको 1 पॉइंट तो बनता है। तो अब अपना टोटल स्कोर जोड़िए और जो भी स्कोर आया हो वो बेझिझक कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। अगर आपका स्कोर 8 से 10 के बीच में आया है तो लख लख बधाइयां, किडनी चंगा सी, आप किडनी प्रोटेक्शन के सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपका स्कोर 5 से 7 के बीच में आया है तो कुछ आदतें अच्छी हैं लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत भी है। पर अगर आपका स्कोर 0 से 4 के बीच में आया है तो आज की इस वीडियो की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी वो 10 प्रैक्टिकल रूल जो हर डायबिटिक को अपनी किडनी बचाने के लिए फॉलो करना ही चाहिए। और हाँ, हर एक रूल को फॉलो करना जरूरी है, एक भी स्किप किया तो डायबिटीज किडनी को बर्बाद कर देगी। रूल नंबर 1, शुगर को प्यार से नहीं कंट्रोल से रखिए। किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन हाई शुगर ही है और याद रखिए, किडनी को सिर्फ फास्टिंग शुगर नहीं, रोज के शुगर स्पाइक्स भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज में मेरा पहला फोकस होता है HbA1c को टारगेट रेंज में रखना। ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए HbA1c 7 के आसपास रहना ये सेफ माना जाता है। हालांकि आपका इंडिविजुअल टारगेट अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया है। और अगर आप घर पर शुगर मॉनिटर करते हो तो सिर्फ फास्टिंग शुगर देखकर खुश मत हो जाओ, कभी कभी खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर भी चेक कर लिया करो, क्योंकि हमने देखा है कई पेशेंट्स की फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल आती है लेकिन मील के बाद की शुगर स्पाइक मारती है। और इस पोस्ट मील शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए अब बताती हूँ मेरी फेवरेट एडवाइस। हर मील के पहले 1 मंजिल सीढ़ी चढ़ो और हर मील के बाद 10 से 15 मिनट स्लो वॉक जरूर करो। ये एक सिंपल और साइंस बैक्ड हैबिट है जो शुगर स्पाइक्स को कम करने में आपकी काफी मदद कर सकती है। और अगर एक्सपर्ट गाइडेंस में अपनी डायबिटीज को कंट्रोल या रिवर्स करना चाहते हो, वो भी बिना हिट एंड ट्रायल किए, तो कंसल्टेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DR लिखकर भेज दीजिए। और अब रूल नंबर 2, ब्लड प्रेशर को इग्नोर मत कीजिए। कई डायबिटिक पेशेंट्स शुगर पर तो पूरा फोकस करते हैं लेकिन BP को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। 130 भी चलता है, 140 भी चलता है, पर याद रखिएगा हाई BP और डायबिटीज ये दोनों मिलकर किडनी पर डबल अटैक करते हैं। एक फिल्टर को जाम करता है और दूसरा उस पर दबाव बढ़ाता रहता है। नतीजा, फिल्टर जल्दी डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए हर डायबिटिक पेशेंट को अपना ब्लड प्रेशर टाइम टू टाइम रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए। आमतौर पर हम BP को 130/80 के नीचे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए ये रेंज वेरी कर सकती है। तो आपका BP टारगेट आपके डॉक्टर अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आपको डायबिटीज और BP दोनों की प्रॉब्लम है तो घर में BP मशीन जरूर रखिए और हर हफ्ते BP रेगुलरली चेक करिए। एक बार नाश्ते के आधे घंटे पहले कर लिया, एक बार डिनर के आधे घंटे पहले कर लिया। और घर पे BP को सही तरीके से कैसे नापना है ताकि रीडिंग्स गड़बड़ ना आए, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। नमक और पैकेट वाले फूड से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स, इंस्टेंट सूप, पैकेट स्नैक्स ये जुबान को तो बहुत पसंद आते हैं लेकिन किडनी को खराब कर देते हैं। असली प्रॉब्लम है इनमें छुपा हुआ नमक। नमक में छुपा हुआ सोडियम होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है और हाई BP किडनी को स्पीड से डैमेज करती है। इसीलिए खाने में ऊपर से नमक शमक डालना बंद कर दीजिए और पैकेट वाली चीजों को डेली फूड नहीं, महीने में एक बार ही खाइए। WHO के हिसाब से एक दिन में 1 चम्मच नमक या 5 ग्राम के आसपास नमक खाना काफी होता है एडल्ट के लिए। स्पेशली अगर आपको हाई BP या शुगर है तो उससे भी कम रखने की कोशिश कीजिए। बाकी खाने में अगर नमक कम करके फ्लेवर्स बढ़ाने हैं तो अलग अलग मसालों
का यूज कीजिए। और अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। अपनी प्लेट को किडनी फ्रेंडली बनाइए। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ताकि किडनी सेफ रहे, तो एक सिंपल रूल याद रखिएगा, अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों को दीजिए। लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, भिंडी, गोभी, खीरा और हरी सब्जियों जैसे नेचुरल फूड को रोज अपने डाइट का हिस्सा बनाइए। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और किडनी पर भी अनावश्यक बोझ कम कर देते हैं। मेरी क्लिनिक में जितने पेशेंट्स आते हैं उनको मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। हर मील से पहले थोड़ा सलाद या सब्जी खाना शुरू कीजिए, इससे पेट जल्दी भर जाएगा और अनाज और बाकी चीजें आप कम खाओगे, उससे शुगर स्पाइक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारी टॉप 10 किडनी प्रोटेक्टिव फूड को जरूर अपने डाइट में ऐड कीजिए। और अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। पेन किलर्स को टॉफी समझकर मत खाइए। ये गलती मुझे बहुत कॉमन देखने को मिलती है। घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, सीधा मेडिकल स्टोर भागते हैं, पेन किलर लेते हैं, खा लेते हैं। कभी कभी पेन किलर लेना अलग बात है, डॉक्टर की सलाह से पेन किलर लेना अलग बात है, लेकिन उन्हें अगर आप बार बार या महीनों तक लेना शुरू कर दो तो ये आग में घी डालने का काम करते हैं, किडनी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ मेरी आपको सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर आपको हफ्ते में एक पेन किलर खाने की जरूरत पड़ ही रही है तो पहले ये पता लगा लो कि जो दर्द आपको हो रहा है वो एक्चुअली किस कारण से हो रहा है। दर्द से भी आराम मिलेगा और पेन किलर खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किडनी भी बच जाएगी। और अगर पेन किलर खाना ही पड़ रहा है तो भाई पानी ज्यादा पियो। अगर पानी भी कम पियोगे तो किडनी डैमेज होने से कोई बचा नहीं पाएगा। और किसी भी मेडिसिन या सप्लीमेंट को नेचुरल है तो सेफ होगी मानकर यूज कभी मत कीजिए। और अब रूल नंबर 6, और ये मेरा फेवरेट रूल है, चलना फ्री है, डायलिसिस नहीं। अगर मुझे डायबिटिक पेशेंट को किडनी बचाने के लिए सिर्फ एक हैबिट रिकमेंड करनी है तो वो होगी रोज चलो। वॉकिंग एक साथ कई फायदे देती है। ये शुगर भी कंट्रोल करती है, मूड भी अच्छा रखती है, बीपी को भी कंट्रोल में रखती है, वेट को भी कंट्रोल में रखती है और इन सभी का सीधा फायदा आपकी किडनी को मिलता है। कई बार हैवी एक्सरसाइज करने से मसल ब्रेकडाउन होता है जिसको फिल्टर आपकी किडनी को करना पड़ता है और किडनी थोड़ा सा डैमेज होती है, पर वॉकिंग से ये नुकसान भी नहीं होता। इसीलिए वॉकिंग हमारा रामबाण इलाज है। तो भाई अगर आप जिम जा पाओ तो ठीक बात है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो मॉडरेट इंटेंसिटी की, पर नहीं जा पाओ तो भी टेंशन मत लो। बस हर मील के बाद 10 से 15 मिनट स्लो वॉक करने की आदत डालो। ये छोटी सी हैबिट आपके पोस्ट मील शुगर स्पाइक को काफी कम करने में मदद कर सकती है। और अगर पूरे दिन का टारगेट पूछो तो कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक मॉर्निंग में, लगभग 7 से 8,000 स्टेप्स पूरे दिन के लिए, ये अपना टारगेट रखो। हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स इस टारगेट को जरूर फॉलो करते हैं। अब अगर आप भी माय एक्सपर्ट डॉक्टर कम्युनिटी के एक्टिव मेंबर बनना चाहते हो तो आपके पास एक मौका है। हर महीने के लास्ट संडे को हमारा एक्सक्लूसिव मीटअप होता है सिलेक्टिव मेंबर्स के लिए, जहां पर हम डिस्कशंस, केस स्टडीज करते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, सॉल्व करते हैं, फन, मस्ती, मजा भी करते हैं। जहां हेल्थ की जर्नी में हम दौड़ते हैं, भागते हैं, उड़ते हैं, गिरते हैं, पर रुकते नहीं है। अगर आप भी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कम्युनिटी मीट लिखकर भेज दीजिए। रजिस्ट्रेशन की लिंक वहां पर मिल जाएगी। और अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। पानी से दोस्ती बनाए रखिए पर ओवर दोस्ती भी मत कीजिए। किडनी को अपना काम ठीक से करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन डायबिटीज पेशेंट में मैंने 2 एक्सट्रीम देखे हैं यूजुअली। कुछ लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं और कुछ लोग किडनी बचाने के चक्कर में 5-6 लीटर पानी पीना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही चीजें नुकसानदायक हैं। और यहाँ मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए और अपनी प्यास को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आमतौर पर यूरिन का कलर हल्का पीला दिखना चाहिए, एकदम सफेद भी नहीं, एकदम डार्क पीला भी नहीं। किडनी की सेहत का सार पानी के मध्य में है। और अब रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो किडनी को भी साथ में जला रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिगरेट का नुकसान तो सिर्फ लंग और हार्ट को होता है, लेकिन सच ये है कि स्मोकिंग किडनी के ब्लड वेसल्स को भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज पहले से ही किडनी पर प्रेशर बना रही है, स्मोकिंग उस प्रेशर को और बढ़ा देती है। तो यहाँ मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस याद रखना, किडनी से करते हो प्यार तो स्मोकिंग को करो इनकार। और अब रूल नंबर 9, रिपोर्ट से दोस्ती कीजिए। सिर्फ लक्षणों के इंतजार में मत बैठिए, लेकिन याद रखिएगा किडनी अक्सर सिम्टम्स आने से पहले डैमेज होना शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए मेरे हर डायबिटिक पेशेंट्स को मेरी सलाह रहती है कि साल में कम से कम एक बार यूरिन एल्बुमिन प्रोटीन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, EGFR वैल्यूज ये जरूर चेक करवाइए। बहुत से लोग सिर्फ क्रिएटिनिन देखते हैं और उसी पे खुश हो जाते हैं, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, लेकिन कई बार क्रिएटिनिन नॉर्मल होते हुए भी यूरिन में प्रोटीन लीक दिखता रहता है। तो इन तीनों टेस्ट को एनुअल चेकअप लिस्ट में ऐड जरूर कीजिए।
कीजिए। और अब लास्ट रूल नंबर 10 और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप डायबिटिक हो तो किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को अपने ऊपर ज्यादा दिन तक मत रहने दीजिए। मेडिकल स्टोर पे जाकर कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर से पूछे मत खाइए, आपकी किडनी को डैमेज कर सकती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसी कोई भी गलती प्लीज मत कीजिए। जैसे ही किसी भी इन्फेक्शन से बीमार पड़े डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो भाई ये हो गए हमारे 10 रूल जो हर डायबिटिक को पता होना चाहिए ताकि उनकी किडनी बचाई जा सके, और अगर ऑलरेडी डैमेज शुरू हो चुका है तो डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। जब तक आप किडनी फेलियर के एंड स्टेज में नहीं पहुंच जाते तब तक आपके पास उम्मीद है, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा डायलिसिस से कई गुना बेहतर होती है। इसी थॉट के साथ आज आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।